हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी विवादित मुद्दा है इस बीच आईटीबीपी भर्ती से संबंधित उत्तराखंड में। जो उत्तराखंड के चीन या तिब्बत से लगने वाले जो क्षेत्र हैं हमारे, यानी कि बात करूं मैं उत्तरकाशी, चमोली या फिर पिथौरागढ़ जनपद की, तो इन तीनों जनपदों में आईटीबीपी की ओपन भर्ती के संदर्भ में काफ़ी समय से बातें करी जा रही है। यानी कि अधिकतर अभ्यर्थियों को इस बारे में पता था कि 25 सितंबर से उनकी प्री ट्रेनिंग करा दी जाएगी, लेकिन जब वो लोग अपने सेंटर पहुंचते हैं, जब आईटीबीपी कैंप पहुंचते हैं, तो उनको वहां से निराश होकर घर जाना पड़ता है। तो मुद्दा पूरा क्या था, इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या ये भर्ती होनी है, क्या ओपन भर्ती आएगी या फिर आईटीबीपी के माध्यम से अक्टूबर में क्या कोई भर्ती कराई जानी है, उन सभी चीज़ों के बारे में मैं बात करूंगा, आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आप लोग बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। यदि अगर आप लोग पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों देखिए, जो नोटिफिकेशन है आपको मैं ऑफिशियली दिखा रहा हूँ, ये आपका 6 सितंबर 2023 का है। ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था। और अगर बात करें तो दोस्तों, इसमें किन चीज़ों के बारे में बात करी गई है, आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले कि जो हमारे रिगार्डिंग स्पेशल रिक्वायरमेंट रिलीज़ है उसके बारे में बात करी गई थी, जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हैं और जो आईटीबीपी की जो फिलअप द वैकेंसीज थी उसके बारे में बात करी गई थी। अब इसमें कितनी वैकेंसी थी उसके बारे में कोई भी बात नहीं करी गई थी। सबसे बड़ी बात तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं थी। अधिकतर अभ्यर्थियों का कहना है कि 370 की वैकेंसी है या फिर 500 की वैकेंसी है, 200 की वैकेंसी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग अभी वैकेंसी का कोई भी फिक्स नहीं हुआ है। आप लोगों ने देखा होगा जो बीच में एक आरटीआई के माध्यम से एसएससी के अंदर कुल रिक्त पदों की जो संख्या बताई गई थी, तो उसमें 84,000 के आसपास कुछ पद बताई गई थी। आप लोगों ने देखा होगा 84,000 के आसपास उसमें रिक्त पद देखने को मिले थे। अच्छा, जो 84,000 हमारे रिक्त पद थे, तो उसमें हमारे एसआई के भी थे, सीपीओ भी थे, एमटीएस के भी थे, सीएचएसएल के भी थे। तो एसएससी के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं उन सभी डिपार्टमेंटों को कलेक्ट करने के बाद, सभी को काउंट करने के बाद वो रिक्त पदों की संख्या दिखाई गई थी। तो जो ये पिथौरागढ़ और जो हमारे उत्तराखंड है, अगर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश की बात करूँ, हिमाचल प्रदेश की मैं बात करूँ, जो क्षेत्र हमारे चाइना से हमारे लगते हैं, यानी कि जो हमारे भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस है उसकी जो सीमाओं को जो छूने वाले हमारे राज्य हैं, तो उनसे संबंधित जो रिक्वायरमेंट आया था, आप लोगों ने देखा होगा 4,000 की वैकेंसी लगभग उसमें दिखाई गई थी। लेकिन एक बार में 4,000 की वैकेंसी निकालना बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है, क्योंकि आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन और देखा होगा कि 24 से 26 नवंबर 2023 में ही आप लोगों को एसएससी की वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो इस बीच एक ओपन भर्ती का यहाँ पे कार्यक्रम किया गया है। अब जो ये न्यूज़ है दोस्तों, ये सही न्यूज़ है, फेक न्यूज़ नहीं है। भर्ती आनी कन्फर्म है, क्योंकि गृह मंत्रालय को ये गया हुआ है। गृह मंत्रालय से स्वीकृति मिलते ही आप लोगों की भर्ती कराई जानी है। अब किस दिन कराई जाएगी, कौन से डेट में कराई जाएगी, ये इन चीज़ों के बारे में बात करूंगा, जो आज ऑफिशियली हमें जाजर देवल पिथौरागढ़ से जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि जो उत्तरकाशी और चमोली वाला क्षेत्र है वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई होंगी। पिथौरागढ़ का जो कार्य है वो इसलिए रुका पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 12 अक्टूबर को हमारे नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, यानी कि प्रधानमंत्री जी हमारे पिथौरागढ़ में आ रहे हैं। तो उनको यहाँ आने के उपरांत में थोड़ा सा जो शासन प्रशासन है वो अस्त व्यस्त हो चुका है इस बीच। तो थोड़ा सा जो हमारा अभी आईटीबी की भर्ती थी तो उसको डिले करना पड़ा है। तो देखते हैं इसमें किन चीज़ों के बारे में पहले बताया गया था और उन चीज़ों को अब आगे किन डेटों पे या फिर किन तिथियों पे आगे बढ़ा दिया गया है, उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों देखिए, इशू ऑफ रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन एंड वाइड पब्लिसिटी इन मीडिया प्रेस एक्ट, यानी कि इसमें आपको 24 सितंबर 2023 को प्रेस के माध्यम से या फिर मीडिया के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी, ऐसा कहा गया था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी चीज़ देखिए, जो अभ्यर्थी आज गए हुए थे जाजर देवल पे, उन लोगों को पता चला होगा कंडक्ट ऑफ फ्री ट्रेनिंग टू पोटेंशियल कैंडिडेट बाय आईटीबीपी 10 डेज, यानी कि आपको 25 सितंबर 2023 से 7 अक्टूबर 2023 तक आपको यहाँ पे प्री ट्रेनिंग कराई जानी थी। लेकिन दोस्तों ये अभी आपका कैंसिल हो गया था प्री ट्रेनिंग, क्योंकि मैं आपको जैसे कि बताया था कि अभी नरेंद्र मोदी जी का भी आगमन है यहाँ पे, तो थोड़ा बहुत सेनाएं भी उस तैयारी में लगी हुई हैं। क्षेत्रीय जितने भी हमारे शासन प्रशासन है वो सभी उनके आने की जो व्यवस्थाएं हैं उनको करने में अभी बिजी हैं, तो ये शेड्यूल थोड़ा सा आपका आगे चला गया है। फिर देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट पीईटी और पीएसटी, कहने का मतलब ये है आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होना था वो आपका 9/10/2023 से 13/10/2023 के मध्य में कराया जाना था। अब देखिए, इसमें क्या था कि रिटन टेस्ट नॉन ओएमआर सीबीटी पैटर्न का जो आपका था ये आपका 14 अक्टूबर 2023 को होना था।
अगर वही मैं बात करूँ तो डिक्लेरेशन ऑफ रिटन टेस्ट रिजल्ट एंड शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर डीएमई, यानी कि आप लोगों का जो शॉर्ट लिस्ट करना था इसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो कार्य का आपकी करी जानी थी रिटन एग्जाम के बाद, तो दोस्तों वो 16 अक्टूबर 2023 को करी जानी थी। अब अभी ये कब होगा वो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैं फिर भी उन चीज़ों के बारे में आपको अभी अवगत कराना चाहूँगा कि आपकी भर्ती कब तक हो जाने वाली है। फिर देखिए उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन एंड रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन एट ईच सेंटर, यानी कि आपको 17/10/2023 से 20/10/2023 तक आपके डॉक्यूमेंट चेक होने थे और उसी के साथ आप लोगों के मेडिकल भी वहाँ पे संपन्न करा दिए जाने थे। और अगर बात करें सबसे लास्ट जो हमारा इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इश्यू ऑफ ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट टू क्वालिफाइड कैंडिडेट, यानी कि जो आपको 25/10/2023 को इसमें अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाने वाला था, यानी कि 25 अक्टूबर को आप लोगों की इसमें ज्वाइनिंग लेटर आप लोगों को मिलने वाला था, ऐसा इसमें दिखाया गया था। अब देखिए जो वैकेंसी है ये वैकेंसी किन लोगों के लिए थी, कौन से स्टेट्स के लिए थी और कौन से स्टेट्स में कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए थी, उन चीज़ों के बारे में बात करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई अल्मोड़ा का अभ्यर्थी है, कोई देहरादून का है, या फिर कोई हरिद्वार का है, उत्तरकाशी का है, या फिर कोई पौड़ी टिहरी का है, तो वो भी सोच रहा होगा कि मैं भी इस भर्ती में आवेदन करूंगा। तो सबसे बड़ी बात तो ओपन भर्ती है, आप लोग इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ देखिए जो अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के जो हमारे अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर पाएंगे। और उनके साथ साथ देखिए इसमें दिया भी गया 4th बटालियन आईटीबीपी, और ये धारिंग अरुणाचल प्रदेश की बात इसमें करी गई है। और आईटीबीपी ये लो आपका अरुणाचल प्रदेश इसमें भी दिया गया है। 9th बटालियन आपकी बात करी गई है, 10th बटालियन आपकी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में आपकी भर्ती देखने को मिलेगी। दूसरी चीज़ जो हमारा सिक्किम है दोस्तों, सिक्किम राज्य में हमारा ये भर्ती देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिलेगी। आपने कि लाहौल और स्पीति वाली जो हमारी घाटियाँ हैं उसके बीच में जो हमारी भारत तिब्बत सीमा पुलिस कि वहाँ पे भी एक बटालियन है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं 2nd बटालियन वहाँ पे भी देखने को मिलेगी आप लोगों को। फिर देखिए लद्दाख में आपकी वैकेंसी देखने को मिलने वाली है और उत्तराखंड में इसकी वैकेंसी देखने मिलने वाली है। अब बेसिकली जो पिथौरागढ़ में अभी थोड़ा सा माहौल यहाँ पर अस्त व्यस्त चल रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ पिथौरागढ़ के जो 2 जनपद हैं हमारे, जो चमोली और उत्तरकाशी हैं, हो सकता है कि यहाँ पर फिजिकल स्टार्ट हो चुका हो, प्री ट्रेनिंग यहाँ पे स्टार्ट कर दी गई हो। लेकिन अगर बात करें पिथौरागढ़ की, तो दोस्तों पिथौरागढ़ में भी थोड़ी सी इसमें देरी होने वाली है। और उत्तराखंड के जो 3 जनपद ही सिर्फ तिब्बत या फिर चाइना की सीमा को हमारे छूने वाले हैं, तो इन्हीं में केवल इसके लिए भर्ती निकाली जाएगी। और सबसे बड़ी बात, अगर यदि कोई अभ्यर्थी पिथौरागढ़ का है तो वही अप्लाई कर पाएगा, कोई चमोली का है तो वही अप्लाई कर पाएगा, और कोई उत्तरकाशी का है तो वही अप्लाई कर पाएगा। कोई अल्मोड़ा वाला, चंपावत वाला ऐसा अभ्यर्थी पिथौरागढ़ के डिस्ट्रिक्ट में आके अप्लाई नहीं कर सकता है, ओपन भर्ती नहीं दे सकता है। आप लोग पहले इस चीज़ को ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर आप लोग आते हैं और आने के बाद अगर भर्ती देते हैं, लास्ट टाइम पर आपको बाहर कर दिया जाएगा, तो इसमें खाली आप लोगों का आना जाना रह जाएगा। इसलिए मैं आपको पहले अवगत करा देता हूँ, जो पिथौरागढ़ के अभ्यर्थी होंगे सिर्फ वही आवेदन कर पाएंगे। दूसरी चीज़ जो चमोली में, अगर चमोली के ही अभ्यर्थी कर पाएंगे, और जो हमारा उत्तरकाशी है, उत्तरकाशी में उत्तरकाशी के अभ्यर्थी वहाँ पे आवेदन कर पाएंगे, वहाँ पे जो फिजिकल टेस्ट है वो दे पाएंगे, रिटन एग्जाम दे पाएंगे। तो देखिए दोस्तों इसमें फिर से कुछ चीज़ें और बताई गई थी। देखिए एज़ पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ MSA 10 days प्री ट्रेनिंग विल बी इम्प्रेड टू द पोटेंशियल कैंडिडेट टू बी इंश्योर फिलिंग द मैक्सिमम वैकेंसीज। अब दोस्तों ये चीज़ें वो हैं कि इसमें आप लोगों को मेन चीज़ तो ये मैं बता दूं कि 10 दिन के अंतर्गत आपको यहाँ पे प्री ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी कि थोड़ा बहुत आपके लोग यहाँ पे दौड़ भाग होगी। साथ ही उसके कि किस तरीके का जो पैटर्न है वो एग्ज़ाम का आएगा उस बारे में आप लोगों को बताया जाता है, और थोड़ी बहुत जानकारियाँ जो हैं वो ओपनली आप लोगों से शेयर की जाती हैं ITBP के द्वारा, क्योंकि इससे पहले 2014 की जो भर्ती थी उसमें भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली थी। तो जो ये आपकी ओपन भर्ती है सिर्फ बॉर्डर वाले जो क्षेत्र थे हमारे, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस से थे, उनसे संबंधित थे। अब दोस्तों ये वैकेंसी अभी के लिए थोड़ा सा आगे प्रसारित कर दी गई है, यानी कि जो ये प्रस्तावित आगे कर दी गई, तो प्रस्तावित आगे करने पे यानी कि पोस्टपोन होने के बाद जो ये भर्ती है ये अब कब कराई जाएगी उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए आप लोग गए होंगे आज पिथौरागढ़, अधिकतर अभ्यर्थी आज पिथौरागढ़ दिखे थे, पिथौरागढ़ जादरदेवल जो हमारी ITBP कैंप है वहाँ पर देखने को मिले थे। लेकिन अधिकतर अभ्यर्थियों को वहाँ पर मना करने के बाद भी वहाँ से नहीं जा रहे थे, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ से भगाना पड़ा था। तो देखिए पिथौरागढ़ में दिनांक 25/9/2023 से होने वाला भर्ती के संदर्भ में दिशा निर्देश। अब देखिए दिनांक 25/9/2023 से कोई भी प्री ट्रेनिंग नहीं चलेगी। सबसे बड़ी बात तो आप लोग ये ध्यान दीजिए। दूसरी चीज़ कहा गया है सिपाही GD की भर्ती माह अक्टूबर 2023 के दूसरे तीसरे सप्ताह में भारत तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक द्वारा गृह मंत्रालय MHA में प्रस्तावित है। अब देखिए दोस्तों आयोजित किए जाने हेतु भी इसमें बात करी गई है, और MHA में भी प्रस्तावित है, अभी कोई भी कंफर्म नहीं है अभी, क्योंकि जब गृह मंत्रालय से इसका प्रस्ताव पास होगा उसके बाद जाके अक्टूबर के द्वितीय और तृतीय माह में इसको कराया जाएगा। हाँ हालांकि लगभग कंफर्म है वैकेंसी आना,
लेकिन फिर भी गृह मंत्रालय में अभी MHA में ये प्रस्तावित है, तो वहाँ से जब लेटर आएगा उसके बाद जाके इस पर कार्यवाही आगे करी जाएगी। फिर देखिए, गृह मंत्रालय MHA में अनुमोदन के उपरांत महानिदेशालय द्वारा उक्त संदर्भ में विज्ञप्ति को जारी कर दिया जाएगा और उक्त भर्ती केवल पिथौरागढ़ जनपद के लिए है। दोस्तों ये आपका पिथौरागढ़ जाजिर देवल से है। यदि अगर आप लोगों को इस पर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप लोग यहाँ पे मुहर भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा यहाँ पे भारत तिब्बत सीमा पुलिस का मुहर भी है। और अगर इस पे जो मेन है दोस्तों आवेदन की जो मैंने बात करी है, तो आप लोग सिर्फ पिथौरागढ़ के जो अभ्यर्थी हैं वही इस पे प्रतिभाग करें, क्योंकि अन्य जिलों के अभ्यर्थी अगर आप लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। और दूसरी चीज़ दोस्तों, इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, तो अगर जब ओपन भर्ती होती है तो ओपन भर्ती में आपका सिलेबस पे भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या चीज़ें नहीं आती हैं। संपूर्ण रूप से जानकारी लेने के बाद मैथ्स के कितने टॉपिक आप लोगों को पढ़ने हैं, रीजनिंग के कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, और GS के कितने टॉपिक पढ़ने हैं, इंग्लिश के कितने टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा दूसरे वीडियो के माध्यम से, क्योंकि एक ही वीडियो में बहुत सारी लंबी वीडियो हो जा रही है, तो उस तरीके से आप लोग अच्छे से देख भी नहीं पाएंगे। और अगर जब मैं इसकी प्रॉपरली एक दूसरी वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं सिलेबस पे अच्छे तरीके से डिस्कस भी कर पाऊंगा। तो दोस्तों ये हमारी पिथौरागढ़ की जो भर्ती थी, जो पिथौरागढ़ में ITBP की भर्ती आनी थी, उससे संबंधित हमारा शॉर्ट नोट हमने जो हमें ITBP की तरफ से मिला था, वो शॉर्ट नोट के माध्यम से हमने ये वीडियो जारी किया है। यदि अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगा हुआ हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।